प्रतिदिन पूजा जब भी करते हैं तो भगवान को पूजा सामग्री में जैसे भोग, घी, दीपक, पुष्प सभी सामग्री वह कैसी होनी चाहिए, इससे जुड़ी जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा ज़रूर लगाइएगा। मैं रोहित मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यहाँ पर मेरी सुबह की पूजा माता दुर्गा का श्रृंगार हो रहा है, जो कि मैं इन्हें स्नान कराने के बाद इनकी लाल चुनरी जो भी लहंगा है उसे अच्छे से पहना देती हूँ। जब भी हम पूजा करते हैं तो देखिए, पूजा जब भी हम करते हैं भगवान की तो हमें भाव से जुड़ना चाहिए। और सबसे पहले हम भोग के बारे में बात करेंगे। जब भी हम भगवान को भोग लगाते हैं तो भोग भी आपका एक टाइम का भोग, ये आप नियम बना लीजिए कि आप अपने रसोई घर का भोग तैयार करेंगे और भगवान को भोग लगाएंगे। और जो भी भोग तैयार करेंगे वो मिष्ठान का होना चाहिए, शुद्ध घी का होना चाहिए। आपकी रसोई घर साफ और स्वच्छ होनी चाहिए। बिना चप्पल पहना हुआ ही भोग तैयार करके भगवान को भोग लगाना चाहिए। यहाँ पर माता दुर्गा मेरी जब श्रृंगार हो गई ना, इतनी सुंदर लग रही थी, ऐसा लग रहा था माता रानी बोल देंगी। तो पहली बात आप भोग में रखिए कि एक समय आप रसोई घर का और एक समय आप या तो फल या तो मेवा या लड्डू कोई भी आप लगा सकती हैं। दूसरा है कि जब आप दीपक जलाते हैं भगवान को तो वही दीपक घी जलाइए जो आप स्वयं भी ग्रहण करना चाहें। ऐसा नहीं कि भगवान की बहुत सारे लोग पूजा का घी जो है वो अलग से मार्केट में मिलता है लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आप थोड़ा सा ही दीपक जलाइए घी का, लेकिन एकदम शुद्ध होना चाहिए। और वह घी जो है वो गाय के घी का ही दीपक जलाना चाहिए। तो जो हम अपने ग्रहण करते हैं वही हमें भगवान को देना चाहिए। यह भाव आपका निरंतर हमेशा होना चाहिए। तो जो भी आप घी का दीपक जलाते हैं, शुद्ध घी का दीपक हो। कोशिश करिए कि शुद्ध घी का, गाय का घी का दीपक हो। तीसरी बात है कि जब भी हम भगवान को फूल चढ़ाते हैं, हम अपने जो भी आप भगवानी लगाए हैं वहाँ का फूल हो, या आप माली के द्वारा फूल हो, या आपका स्वयं का तोड़ा हुआ फूल हो, इसी तरीके से हमें भगवान के श्रृंगार में भोग जो है, श्रृंगार में फूल जो है आपको चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान को भाव प्राप्त होता है। आप कितने भी समय पूजा कम या ज़्यादा करें, लेकिन एक बात ध्यान में ज़रूर रखिएगा, आपका भाव ही भगवान से जोड़ता है। ठीक है, तो आप अपना भाव वैसा रखिए जिससे भगवान भी आपकी पूजा से प्रसन्न हो। तो ये तीसरा ध्यान हमें ज़रूर रखना चाहिए। चौथी बात यह है कि जब भी आप पूजा करते हैं, जो भी चीज़ें, बर्तन वगैरह जो भी भगवान की चीज़ें हैं, उन्हें हमें खुद से धुलना चाहिए। भगवान के बर्तन, भगवान के वस्त्र, भगवान के मंदिर की साफ सफाई स्वयं से करना चाहिए। ये सभी भगवान की पूजा से बढ़कर होता है भगवान की सेवा। सेवा मतलब भोग प्रसाद, स्नान, उसके बाद मंदिर की साफ सफाई, बर्तन धुलना, वस्त्र धुलना, ये सभी चीज़ें ना स्वयं से करना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं हम भाव से जुड़ते हैं। तो देखिए, माता रानी का यहाँ श्रृंगार हो चुका है। देवी, तो जो भी हम भगवान की पूजा में वस्त्र हो गया, बर्तन हो गया, ये सब का भी भाव हमें स्वयं से देना चाहिए। तो इससे भी आपका भाव जो है भगवान को प्राप्त होता है। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। और जब भी हम भगवान की पूजा सामग्री में कुछ भी समर्पित करते हैं, वो पूरी तरीके से शुद्ध होना चाहिए। यानी आपका थोड़ा पैसा ज़्यादा ही लग जाए क्यों ना, क्योंकि मार्केट में दो प्रकार की चीज़ें मिलती हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें सस्ती मिलती हैं तो वो शुद्ध नहीं होती, लेकिन थोड़े पैसे ज़्यादा लगेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शुद्ध मिलती है। तो जो भी चीज़ हम भगवान को समर्पित करते हैं वह शुद्ध होना चाहिए और आपका स्वयं होना चाहिए। यह हमें ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। भगवान की पूजा में अगर आप भाव से जुड़ते हैं तो आपकी पूजा जो है वो पूर्णतः सफल मानी जाती है। तो इसीलिए यह भी ध्यान में रखें कि आपके घर के मंदिर में, जैसे आपके घर में जितना भी बड़ा हो, आपका कितना छोटा बड़ा मंदिर हो, उस मंदिर की साफ सफाई का भी ध्यान जरूर रखा करिए। आप पूजा कितनी भी देर कम करें, लेकिन इन सब बातों का देखिए ध्यान हमें ज़रूर रखना चाहिए कि मंदिर की सफाई, बीच बीच में जो भी वस्त्र बिछाते हों, जो भी भगवान को वस्त्र पहनाते हों, उनकी साफ सफाई का ध्यान हमें ज़रूर रखते रहना चाहिए। भगवान को आपका भाव चाहिए,
अगर आपके घर में भगवान विराजमान हैं तो उस स्थान को इतना चमका कर रखिए, इतना सुंदर से रखिए कि आपके घर में भगवान विराजमान वह भी प्रसन्न रूप से रहें। तो पूजा के साथ साथ इन बात का ध्यान जरूर रखिए कि आप भगवान को क्या समर्पित कर रहे हैं और कैसे समर्पित कर रहे हैं। जैसे आप ऋतु फल आप भी अपने घर में खाते होंगे, तो जैसे इस समय अंगूर, संतरा, इन सब फलों का सीजन है। आप भगवान को भी एक समय का संकल्प लें भोग लगाने का कि आप फल का भोग लगाएंगे। साथ ही जो भी आप बत्ती का दीपक जलाते हैं, जैसे मार्केट में बना बनाया भी आता है, हो सके तो आप अपने हाथों से भी मल करके दीपक को तैयार कर सकते हैं, शुद्ध रुई अगर आपको मिले तो। जब आप हाथों से रुई की बत्ती मिलके बनाते हैं, भाव मिलता है इससे भगवान को आपका। और अगर आप इन सब बात का हमें ध्यान जरूर रखना चाहिए कि हम भगवान की पूजा के साथ साथ भगवान को क्या दे रहे हैं। और आप जब भी पूजा करते हैं तो भगवान को ये ज़रूर बोलें कि आप मुझे भाव दीजिए। जब आपके अंदर भाव प्रकट होगा तब आपके मन में ये ज़रूर आएगा कि जो हम अच्छा कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं, वही भाव अगर आपके अंदर भगवान के लिए आ जाए तो आपकी पूजा सफल मानी जाती है और आपके ऊपर भगवान की कृपा होती है। बिना उनकी कृपा के भाव भी उत्पन्न नहीं होता। तो इसलिए भाव जो है भगवान से ज़रूर मांगिए कि आपके अंदर यह भाव होना चाहिए। जैसे लड्डू गोपाल विराजमान है तो ऋतु फल हो गए, दूध, दही, इन सब का ध्यान उनके लिए ज़रूर रखना चाहिए। फल के जूस वगैरह जैसे आप बना रहे हो घर में, बच्चों को लड्डू गोपाल विराजमान है तो उन्हें भी जूस वगैरह दीजिए। ये सब चीज़ें भगवान को ज़रूर दीजिए। जब आप ये सब भगवान को देना शुरू करते हैं और अगर आपके पास 5 मिनट भी है भगवान की पूजा के लिए तो भी आपके लिए कम नहीं, बहुत है, क्योंकि आपने जो भगवान को दिया है वो पूर्ण तरीके से भाव से, शुद्ध से और अपना समझ के दिया है। तो यहाँ देखिए मेरे लड्डू गोपाल का भोग, यहाँ पर मैंने साबूदाने का पोहा बनाया है, अंगूर का भोग है, दूध का भोग, जल का, फिर दोपहर में भोजन का भोग लगेगा। इसी तरीके से भगवान को आपको समर्पित करना चाहिए। आशा करेंगे कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, बहुत सारे पूजा पाठ, घर गृह से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।